हेलो एस्पिरेंट्स। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की वैकेंसी तो निकल चुकी है, लेकिन बहुत सारे एस्पिरेंट्स को ये कंफ्यूजन है कि कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है एलिजिबिलिटी को लेकर, और जॉब प्रोफाइल क्या होती है इसकी, कैसी है, एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा, सिलेबस क्या होगा। इसको लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन बना हुआ है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ये जो वैकेंसी आई है स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की, यानी कि हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर की, इस वैकेंसी में नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या कितनी है, एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, एग्जाम पैटर्न कैसा होगा और सिलेबस क्या रहेगा उसका। इन सब बातों पर आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब सबसे पहले आप देखेंगे जब नोटिफिकेशन में कि वैकेंसी जो आई है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फैमिली वेलफेयर उत्तर प्रदेश से इस वैकेंसी आई है। पोस्ट का नाम है स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी। ठीक है, इसकी टोटल पोस्ट 221 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। अलग अलग कैटेगरी में अगर आप देखें तो 143 अनरिजर्व्ड पोस्ट है, 21 एससी के लिए है, 15 एसटी के लिए हैं, ओबीसी के लिए 20 हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 22 हैं, डीएफएफ के लिए 4 हैं, पीएच के लिए एक भी नहीं है, एक्स सर्विसमैन के लिए 11 हैं और फीमेल के लिए स्पेशली 44 वैकेंसीज आई हैं। जब आप देखेंगे तो देखेंगे कि ये ग्रुप बी की गेस्टेड पोस्ट है। पे स्केल इसका 7 लेवल का की जॉब है ये, और पे स्केल 44,900 से लेकर 1,42,400 तक का पे स्केल है इसका। एज लिमिट जो इस फॉर्म को फिल कर सकता है उसके लिए 21 से 40 साल जो सभी आयोग की जॉब्स के लिए रहता है। बाकी एज रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज आपको मिलेगा। तो ये तो हो गई वैकेंसी की बात। अब उसके साथ साथ ये देखिए कि क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए होगी। तो मैं इस जो नोटिफिकेशन आया इसमें बहुत सारे पोस्ट के लिए अलग अलग वैकेंसीज निकली हैं, लेकिन मैं यहाँ पे केवल स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के लिए बात कर रहा हूँ, क्योंकि स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी में जो कैंडिडेट हैं वो उसमें मास्टर्स डिग्री मांगी गई है। मास्टर्स डिग्री यानी कि एमए की डिग्री मांगी गई है। ह्यूमैनिटीज से जो जो लोग पढ़े हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए हैं, और ह्यूमैनिटीज में भी किन सब्जेक्ट से, सोशल साइंस के सब्जेक्ट से और सोशोलॉजी से, उन सब्जेक्ट से जो मास्टर्स किया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट भी लिखा हुआ है, 30/10/2024 तक की दिनांक तक उनका वो एजुकेशन कंप्लीट होना चाहिए, वही लोग भर सकते हैं। किस सब्जेक्ट से होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन? वो होना चाहिए सोशियोलॉजी से, या तो एंथ्रोपोलॉजी से, साइकोलॉजी से, सोशल साइकोलॉजी से, पॉलिटिकल साइंस से, ज्योग्राफी से, या फिर हिस्ट्री से, या इकोनॉमिक्स से। इन सब्जेक्ट्स में जिसने पीजी कर रखा है वही लोग, मास्टर्स डिग्री जिनके पास है वही लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। इन सब्जेक्ट के अलावा, अच्छा आपने ग्रेजुएशन चाहे जिससे किया हो उससे डिपेंड नहीं करता, लेकिन आपका पोस्ट ग्रेजुएशन यानी मास्टर डिग्री इन सब्जेक्ट्स में से किसी एक से होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये है कंडीशन। आप एज लिमिट में आने चाहिए 21 से 40 साल में, और ये क्वालिफिकेशन आप फुलफिल करने चाहिए, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अच्छा, कुछ प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन भी दिया हुआ है। प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन मतलब जिनके पास ये चीजें हैं उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा ओवर दी अदर्स। ठीक है, बस यही बात होती है। ऐसा नहीं है कि फॉर्म आप भरेंगे, एग्जाम देंगे तो ये लोग भी सिलेक्ट होते हैं। आपके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं भी है तो भी चलेगा। प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन में देखिए क्या है, एक्सपीरियंस है ऑफ एक्सटेंशन वर्क का, फैमिली वेलफेयर में ट्रेनिंग होनी चाहिए, या टेरिटोरियल आर्मी में 2 साल का सर्विस होनी चाहिए, या फिर ऑब्टेन्ड बी सर्टिफिकेट ऑफ नेशनल कैडेट कॉर्प्स में कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये सब है, तो मतलब इनको प्रेफरेंस दिया जाएगा, मतलब थोड़ा सा वेटेज मिलेगा। इंटरव्यू के दौरान रिटन एग्जामिनेशन में कोई वेटेज नहीं मिलता। ठीक है, तो ये हो गई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब देखिए बात करते हैं जो सबसे बड़ी बात है कि एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, किस तरह की परीक्षा होगी। तो देखिए ये बातें भी इसमें लिखी हुई हैं कि सबसे पहले क्या होगा। देखिए लिखा हुआ है स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन होगा सबसे पहले। तो जो जो फॉर्म भरेगा उसके लिए एक स्क्रीनिंग एग्जाम होगा। ठीक है, अब स्क्रीनिंग एग्जाम में क्या आएगा
तो स्क्रीनिंग एग्जाम जो होगा ये एक ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा। ऑब्जेक्टिव होगा यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला, ठीक है, एमसीक्यू बेस्ड ये एग्जाम होगा। उसके बाद इन्होंने ये भी कह रखा है कि ये जो एग्जाम होगा इसमें 0.33 यानी 1/3 की निगेटिव मार्किंग भी होगी, तो -1/3 का निगेटिव होगा पेपर में, तो निगेटिव मार्किंग भी होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप का एक एग्जाम होगा। उसके बाद जो जो इस एग्जाम को क्वालिफाई करेगा, कट ऑफ को पार करेगा, उनको एक इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और जो भी एग्जाम में उस कैंडिडेट ने स्कोर कर रखा होगा उसका 75% और जो इंटरव्यू में वो स्कोर करेगा उसका 25%, इन दोनों को लिया जाएगा और इस हिसाब से मिला के एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। ठीक है, तो 25% इंटरव्यू का ये लेंगे और 75% जो आप देखिए यहां पे लिखा हुआ है, फाइनल मेरिट लिस्ट ऑर्डर विल बी डिटरमाइंड बाय एडिंग 75% मार्क्स इन स्क्रीनिंग टेस्ट एंड 25% मार्क्स इन इंटरव्यू। इंटरव्यू का 25% मार्क्स लेंगे, स्क्रीनिंग टेस्ट यानी कि जो ऑब्जेक्टिव पेपर होगा उसका 75% मार्क्स लेंगे फाइनल मेरिट बनाने के लिए। तो ये तो हो गया आपका एग्जाम पैटर्न। अब सवाल ये उठता है कि ये जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा इसका सिलेबस क्या होगा। तो देखिए इस वाले जो एग्जाम में, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी वाले एग्जाम में, जो इससे पहले 2005 में हुआ था ये एग्जाम, उसमें जो स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ था उसमें 150 क्वेश्चन थे, 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे। इसका जो मार्क्स था वो था 150 मैक्सिमम मार्क्स, और जो टाइम दिया गया था वो था 2 आवर्स, 2 घंटे का टाइम दिया गया था। तो ये पैटर्न होगा आपका। उसके बाद ये 150 क्वेश्चन किस किस चीज से रिलेटेड होंगे, तो यहाँ पे 3 सेक्शन में इन 150 क्वेश्चन को डिवाइड किया गया था। एक था सेक्शन ए, फिर था सेक्शन बी और फिर था सेक्शन सी। ये 3 सेक्शंस में इनको डिवाइड किया था। पहला सेक्शन जो था इससे 50 क्वेश्चन थे, इससे भी 50 क्वेश्चन थे, और तीसरे सेक्शन से भी 50 क्वेश्चन आए थे। तो ये जो 50 क्वेश्चन थे सेक्शन ए में यूपी स्पेशल से थे, यूपी स्पेशल के क्वेश्चन आए थे। सेक्शन बी में जो जीएस होता है, सामान्य अध्ययन, उसके क्वेश्चन आए थे। और सेक्शन सी में जो भी आपका सब्जेक्ट है, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, हेल्थ साइंस, क्योंकि आप क्या बन रहे हैं, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, तो स्वास्थ्य शिक्षा जो होगी हेल्थ साइंस। हेल्थ साइंस जो होगी उससे 50 क्वेश्चन आएंगे। अब हेल्थ साइंस का मतलब ये नहीं है कि आपसे कोई डॉक्टर वाली पढ़ाई वाली चीजें पूछेगा, सामान्य जो जनरल साइंस होती है ना, उसी को समझिए कि यहाँ ज्यादा पूछेगा। मतलब जो डिजीजेज होते हैं, जो विटामिन होती हैं, जो न्यूट्रिशंस के चैप्टर होते हैं, उनसे जो क्वेश्चन आते हैं, जो जनरल साइंस वाली बायोलॉजी है ना, वही है मेन इसका सिलेबस। विस्तार से सिलेबस हो सकता है आयोग कुछ दिन में दे दे जिसमें आपको सब्जेक्ट भी लिखे हों, लेकिन जीएस में तो आप जानते ही हैं, जीएस तो सब आता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमी। यूपी स्पेशल भी आप जानते हैं, पीसीएस में पूछता है। उसी तरह हेल्थ साइंस जो है वो आप बायो वाला पोर्शन समझ सकते हैं, जो बायो वाला पोर्शन आता है जनरल साइंस में, उसी को आप मान सकते हैं। उसके जो डेडिकेटेड चैप्टर हैं जो ह्यूमन डिजीज और ह्यूमन हेल्थ से जुड़े हुए हैं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इसके लिए। तो इस तरह का पेपर पैटर्न देखा गया था। उस समय जब एग्जाम हुआ था तो निगेटिव मार्किंग नहीं थी, अब की बार निगेटिव मार्किंग कहा गया है। सिलेबस अमूमन चेंज नहीं होता है, तो सिलेबस चेंज होने की उम्मीद तो नहीं है। जब 2005 में हुई थी, 20 साल बाद अब होने जा रही है फिर से परीक्षा, तो सिलेबस चेंज होने की उम्मीद नहीं है। और जहां तक बात करें कि जब जो बच्चे इसमें क्वालिफाई करेंगे तो जितनी वैकेंसी है उसका 3 टाइम्स तो ये बुलाएंगे ही बुलाएंगे आपको इंटरव्यू में।
तो एक क्वेश्चन ये भी था बच्चों को, कितना गुना बुलाया जाएगा सर? 3 गुना तो बुलाया ही जाएगा, 4 गुना भी हो सकता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि कितने लोगों ने मतलब एग्जाम दिया, एग्जाम में अपीयर हुए, और कितने लोग कट ऑफ की रेंज में आ रहे हैं, कितने लोग ब्रिलियंट तरीके से इस टेस्ट, इस पेपर में परफॉर्म कर रहे हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। 3 टाइम्स तो वो मिनिमम बुलाएंगे इंटरव्यू में। फिर उनका जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वही 25 और 75 के हिसाब से बना के उसके हिसाब से इसको किया जाएगा। तो मैंने आपको सिलेबस भी बता दिया, मैंने आपको बता दिया कि किस तरह कितने आवर्स में पेपर होगा। जॉब प्रोफाइल अगर आप देखेंगे तो जो पीएससी और सीएससीज होते हैं वहाँ पे इनकी ड्यूटी होती है मैनेजेरियल जॉब है, आपको मैनेज करना होता है फंड रेजिंग और ये सारा कुछ, जो भी पेपर वर्क है वो सब आप ही के साइन से फंड रिलीज होगा, आप ही ऑर्डर करोगे। तो ये सारा, तो एक मेडिकल ऑफिसर होता है, उसके नीचे आप होते हो। तो ये उस तरह से है, मैनेजेरियल जॉब है। इसीलिए देखिए क्वालिफिकेशन आपकी हेल्थ बैकग्राउंड या डॉक्टर वाली क्वालिफिकेशन नहीं मांगी गई है आपसे, आपसे ह्यूमैनिटीज की क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्योंकि एक तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट जैसे होती है उस तरह से ये है, आपको मैनेज करना है चीज़ों को। जॉब अच्छी है, तो अगर आप एलिजिबल हैं तो आप इस फॉर्म को भरिए, और इससे जो भी रिलेटेड और अपडेट जो है आपको मैं दे सकता हूँ, जैसे जैसे आएगी वैसे वैसे मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। अगर आप जनरल साइंस पढ़ना चाहते हैं तो मेरे द्वारा ही जनरल साइंस पढ़ाई जाती है, उसके क्वेश्चन इसमें भी फंस सकते हैं। अधिकारी बैच के नाम से यूट्यूब पे फ्री इनिशिएटिव चल रहा है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं, और वहाँ से जुड़ के फ्री जनरल साइंस की क्लासेस को कर सकते हैं, जो बेसिकली पीसीएस के लिए रहता है, लेकिन आयोग सेम है तो क्वेश्चन का लेवल वही रहेगा। तो पीसीएस के लेवल के क्वेश्चंस की तैयारी आपकी होनी चाहिए ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ज्वाइन करें समर्पण आईएएस लखनऊ, जहां सक्सेस का भरोसा हर स्टूडेंट के साथ।